विलखि कहे हो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। छह चीजें तो प्रारब्ध के अधीन है। बड़ा प्रसन्न हुआ आत्मदेव, फल लेकर के आया, पत्नी धुंधली को दिया। धुंधली ने हाथ में फल लिया, तर्क नहीं किया, विचार नहीं किया, कुतर्क करने लगी। इस फल को खाऊंगी तो गर्भ होगा, पेट बढ़ेगा, आहार कम होगा, कमजोर हो जाऊंगी, घर का काम कैसे कर पाऊंगी। इसको कहते हैं कुतर्क। इतना ही नहीं, सुनती हूं सुखदेव जी मां के गर्भ में रुक गए थे कुछ दिन। अगर मेरा बालक भी रुक गया तो मेरे प्राण भी निकल सकते हैं। इतना ही नहीं, जन्म देते समय, पालन करते समय बालक के लिए का बड़ा कष्ट होता है। मां को पवित्रता भी नहीं रह जाती है। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। हर प्रकार से दुख ही दुख है। इन सब दुखों को झेल लूं तो एक तो सबसे बड़ा दुख है कि जब मैं प्रसूति का गृह में रहूंगी और मेरी ननद आएगी सेवा करने, तो सेवा के बहाने घर का सारा माल खजाना लेकर अपने घर चली जाएगी। ये सबसे बड़ी विपत्ति है। तो एवं कुतर्क योगेना तत्फलम नैव भक्षितम। क्योंकि ननंद उसी को कहते हैं, सेवा करने पर भी जो अधिक प्रसन्न नहीं है उसका नाम ननंद है, ननंद। और भाभी का अर्थ क्या है? जो भाई साहब की चाबी हो उनको भाभी कहते हैं। भाई से कुछ लेना है तो भाभी से सिफारिश करा दो, मिल जाएगा। कुतर्क के द्वारा उसने फल को नहीं खाया। पति ने पूछा खा लिया? बोले खा लिया। और उधर एक अपनी सखी को तैयारी की जो गर्भवती थी, तेरे को धन दे दूंगा, बच्चा पैदा हो मुझे दे देना। अपने पेट में कपड़ा बांध दी गई। 9वां महीना हुआ, कपड़ा हटा दिया और अपनी सखी का पुत्र ले आई। आत्मदेव से कहा देखो आपको सुंदर पुत्र हो गया। आत्मदेव जी ने उत्सव मनाया। 3 महीने बाद धुंधली ने परीक्षा के लिए उस फल को गाय को दे दिया था। तो उस ऋषि के प्रसाद फल को पाने से गऊ के भी सुंदर एक बालक हुआ। शरीर बालक का और कान गऊ की तरह, तो उसका नाम गोकर्ण रखे। और धुंधली ने हट करके अपने उस लाए हुए बेटे का नाम रखा धुंधुकारी। एक दैवी प्रसाद से जन्म लिया है और एक छल छद्म प्रपंच के द्वारा प्राप्त हुआ है। उत्तम आत्माओं को यदि चाहते हो बंधुओं, कहते हैं ना महाराज, ऐसा सुंदर पुत्र हो, सुसंस्कारी हो, आज्ञाकारी हो, धर्माचरणशील हो, यशस्वी हो, तेजस्वी हो, मनस्वी हो, ऐसा उत्तम संतान चाहते हो तो अपने मन को, अपने स्वभाव को, अपने घर के वातावरण को परिशुद्ध रखो। क्योंकि ऐसी दिव्यात्माएं आकाश में प्रतीक्षा करती हैं कि ऐसा पवित्र वातावरण किसी घर का मिले जहां हम भी जाएं और वहां अपनी आत्मा को और उन्नत बनाएं। तो ऐसे तेजस्वी आत्माएं आकाश में प्रतीक्षा करती हैं। चाहते उत्तम संतान हो और एक माला का भी जप नहीं, मस्तक पर तिलक नहीं, भगवत ध्यान नहीं, मंत्र का जाप नहीं, घर में परस्पर प्रेम सौहार्द नहीं, सूर्योदय के समय सोते रहें, सूर्यास्त के समय दीपक भी नहीं जले घर में आतिथेयम भव सुस्वागतम व्याहरामा नहीं लिखा हो, कुत्तों से सावधान हो लिखा हो, तो ऐसे घर में उत्तम आत्माएं कैसे आएंगी? तेजस्वी यशस्वी अपने कुल को प्रकाशित करने वाली यदि संतान चाहिए तो आप अपना मन, अपना घर ऐसा पावन बना लो, पवित्र बना लो कि आपके घर में दिव्यात्माएं आए और आपको ही नहीं सारे जगत को उससे लाभ मिले। दोनों के स्वभाव में बड़ा अंतर है बचपन से ही। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी
धुंधुकारी महाखलः। धुंधकारी बहुत दुष्ट और गोकर्ण जी परम सात्विक। प्रातःकाल उठते माता पिता के चरणों में वंदन कर संध्या वंदन पूजा आराधना करते, पिता की आज्ञा के अनुसार काम करते। धुंधकारी प्रातःकाल उठता है, स्नान आदि नहीं करता, बाएं हाथ से भोजन करना, खेलते हुए बच्चों को उठाकर नदी तालाब में फेंक देना, सोते हुए लोगों के घर में आग लगा देना, अंधे वृद्ध असहाय लोगों को ढकेल कर गिरा देना, ऐसी दुष्टता बचपन से उसके अंदर थी। होनहार बिरबान के होत चीकने पात। धीरे धीरे इतनी दुष्टता करने लगा, दुष्टों का संग कर लिया, पूरे कर्म में लग्न हो गया, इतना पापाचरण में लग्न हो गया। पिता आत्मदेव गोकर्ण जी से कहते हैं, मैं कहां चला जाऊं, प्राण त्याग दूं क्या, आत्महत्या कर लूं क्या? गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी संसार में आत्महत्या से बढ़कर कोई बड़ा पाप नहीं। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को पुनः मानव शरीर नहीं मिलता, इसलिए कभी भूल कर व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूं, जिसको सुनकर आप परम सुखी हो जाएंगे। तो बात अगर अच्छी बतावे तो बेटे की भी बात पिता को माननी चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि देहेष्ठिमांसरुधिरे भीमतिं च दत्त्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। पिताजी आप ये समझ लो कि जब इस शरीर मेरा नहीं तो संसार मेरा क्या होगा। इस सब से आप अलग हो। जैसे पांडाल में बैठे हो तो आप अपने से पूछो कि ये पांडाल किसका है? पांडाल वाले का है। आप अपने से पूछो मेरा ये हाथ किसका है? मेरा। पैर किसका? मेरा। सिर किसका? मेरा। इंद्रियां मेरी, बुद्धि मेरी, मन मेरा। मेरा मेरा जहां उत्तर मिलता जाए समझना कि वो नश्वर है, अनित्य है, हमसे अलग है। और जब आप अपने से पूछोगे मैं क्या हूं, तो उत्तर दो प्रकार से मिलेगा। एक उत्तर मिलेगा कि शुद्ध बुद्ध आनंद ज्ञान स्वरूप मैं हूं, और या तो भक्त होगा तो उसको अनुभव होगा कि मैं भगवान का हूं। मैं अपना हूं ऐसा उत्तर नहीं मिलेगा, मैं भगवान का हूं। ज्ञानी अनुभव करेगा शुद्ध बुद्ध आनंद रूप मैं हूं, और भक्त अनुभव करेगा मैं भगवान का हूं। ये जहां अनुभूति हो वहीं स्थिर हो जाना चाहिए। पिताजी स्नेह परिवार में रखना, संबंधियों में, कुटुंब में, मित्रों में रखना अच्छी बात है। स्नेह, प्रीति, सौहार्द रखते हुए हम अपने जीवन को और अपने जीवन साथियों से आनंद से गुजारा कर सकते हैं। जब आनंद से व्यवहार चल जाएगा तो फिर मोह, ममत्व, अभिमान, अहंकार, इन कारणों से जीव का पतन होता है, बंधन होता है। इनमें कभी जीव को नहीं फंसना चाहिए। बिना ममत्व किए, बिना अभिमान अहंकार किए, बिना मोह किए भी आप प्रेम से, सौहार्द से, स्नेह से अपने साथियों के साथ रह सकते हो। परिवार से अलग भी नहीं जाना और परिवार में डूबना भी नहीं। आत्म कल्याण करने वाले व्यक्ति को यही करना चाहिए। पिताजी जैसे कमल के पुष्प को जल से अलग कर दो तो सूख जाएगा, और जल में डुबा दो तो सूख जाएगा। जल में रहते हुए जल से ऊपर रहना है। उसी प्रकार परिवार कुटुंब के बीच में स्नेह, प्रेम, सौहार्द से रहते हुए अहंकार, ममकार, मोह, इसका परित्याग करना है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णान्
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा